नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है स्पीड 100 का। बीजेपी 3 राज्यों के सीएम के नाम पर मंथन कर रही है। दिल्ली में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी अमित शाह ने 3 राज्यों के सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है। जल्द ही नाम का ऐलान होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया देर रात जयपुर से दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर कहा, अपनी पुत्र वधू से मिलने आई हूं। छत्तीसगढ़ के सीएम रेस में शामिल रेणुका सिंह ने कहा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगी। सीएम पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस्तीफा देने वाले सांसद पीएम मोदी से मिले। जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों की बैठक। 5 राज्यों में हुए चुनाव पर मीटिंग में विश्लेषण हुआ। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आज शपथ ग्रहण। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी के अलावा 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं। भट्टी विक्रमार्का को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। उत्तम कुमार, सीतक्का और श्रीधर बाबू को मिल सकती है मंत्री पद की जिम्मेदारी। पोन्नम प्रभाकर और दामोदर राजा नरसिम्हा भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। रेवंत रेड्डी की शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी न्योता भेजा गया है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के शहीदों के परिवार को भी शपथ ग्रहण में बुलाया है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी से मिले रेवंत रेड्डी। प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवंत रेड्डी को बधाई दी। कहा, यह कांग्रेस और रेवंत के संघर्ष की जीत है। जयपुर के राजपूत सभा भवन में रखा गया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में फंसे अशोक गहलोत, सुखदेव की पत्नी शीला ने केस दर्ज करवाया। सुखदेव की पत्नी शीला ने अशोक गहलोत के खिलाफ जयपुर में श्यामनगर में केस दर्ज करवाया। राज्य के डीजीपी उमेश मिश्रा के खिलाफ भी करवाई एफआईआर। जयपुर पुलिस ने 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। श्यामनगर थाने के एसएचओ और बीट कांस्टेबल को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से देर रात पार्थिव शरीर घर लाया गया। जयपुर मर्डर के बाद एक्शन में राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्र प्रदेश में कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। राजस्थान की स्थिति पर गृह मंत्रालय की नजर। अमित शाह ने गवर्नर कलराज मिश्रा से बात की। केंद्र से राजस्थान भेजी जाएगी पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियां। राजस्थान पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। झारखंड के रांची में क्षेत्रीय समाज का प्रदर्शन। करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। सोनीपत में आम आदमी पार्टी एमएलए राजेंद्र पाल गौतम का विवादित बयान। कहा, मंदिरों में मत जाओ, वहां होता है दलितों का अपमान। बाबा साहब अम्बेडकर के महानिर्वाण के मौके पर बोले राजेंद्र पाल, जिस भगवान की मूर्ति छूने से दलितों की हत्या हो जाती है, बेटियों से रेप होता है, उसे मत मानो। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष कहता है मोदी का करिश्मा खत्म हो गया, जनता ने उन्हें जगह दिखा दी। नागपुर में सीएम शिंदे ने कहा, विपक्ष का आत्मविश्वास खत्म हो गया है, इंडिया अलायंस टूट गया है। इंडिया अलायंस की अगली बैठक पर बोले नीतीश कुमार, आगे सभी चीजें तय कर ली जाएं, ये देश हित में होगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हुआ। बहस के दौरान अमित शाह बोले, ये बिल लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए है। बिल पर बहस के दौरान बरसे अमित शाह का, नेहरू की गलती से बना पीओके, उनकी गलती भुगत रहा है कश्मीर, पीओके हमारा है, इसके लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई। 2023 में पथराव की एक घटना नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया। कहा, नेहरू की वजह से हमने पीओके को खो दिया। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। पूछा, अगर आतंकवाद खत्म हुआ तो कैसे मर रहे हैं हमारे जवान। नेहरू को गाली देना बीजेपी की आदत बन गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का गृह मंत्री अमित शाह को जवाब। डीएमके सांसद सेंथिल ने अपने बयान पर संसद में मांगी माफी। कहा, अनजाने में दिए बयान से अगर भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं उन शब्दों को हटाने का अनुरोध करता हूं। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। बांटने की कोशिश नाकाम रही तो अब उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति लेकर आए।
सनातन के अपमान पर बोले असम के सीएम, कहा हमें गर्व है कि हम गौ माता के देश की संतान हैं। 9 दिसंबर को इन्फिनिटी फोरम समिट का दूसरा एडिशन पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली में मिलीनियर फार्मर इंडिया अवार्ड में बोले नितिन गडकरी, देश में खेती में प्रति एकड़ लागत ज्यादा है, इसे और कम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देर को लेकर बरसे उमर अब्दुल्ला, कहा चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मैच फिक्स है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया सबसे जेब कतरा पार्टी, कहा चुनावी वादे के नाम पर लोगों को धोखा देती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा आरोप, कहा कई फाइल्स बैक डेट में साइन हो रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बीजेपी नेता की हार के बाद समर्थकों ने आधी मूंछ और आधा सिर मुंडवाया, मित्रों से लगाई थी अपने नेता की जीत की शर्त। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने रोके 3 बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार के लिए रिजर्व किया। चेन्नई में राहत बचाव के काम में जुटी सेना, प्रभावित क्षेत्रों में बांटी 400 किलो राहत सामग्री। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने मिचोंग तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। मिचोंग तूफान के बाद चेन्नई में जलभराव, घरों से लेकर सड़कों पर हर तरफ पानी भरा है। आंध्र प्रदेश में दिखा मिचोंग का साइड इफेक्ट, एलुरु के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। ओडिशा के तूफान मिचोंग का असर, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर का सभी जिलों का कलेक्टरों को निर्देश, तूफान से हुए फसलों के नुकसान को तुरंत आकलन करें। असम के गुवाहाटी में लगे भूकंप के झटके, सुबह 5:42 में आए भूकंप रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 रही। जम्मू के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेगा जॉब फेयर, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। यूपी में आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 जिलों के एसपी समेत 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। दिल्ली में आज फिर बढ़ा प्रदूषण, AQI लेवल बहुत खराब रिकॉर्ड हुआ, आसमान में छाई रही धुंध। कानपुर में बड़ी ठंड, सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। अमृतसर में रानिया गांव के पास दिखा एक ड्रोन, बीएसएफ के जवानों को मिला टेप से लिपटा एक पैकेट, करीब 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। यूपी के आगरा में सड़क किनारे नाले में गिरी 2 बच्चियां, दोनों की मौत। घर से बारात देखने सड़क पर निकली थी दोनों बच्चियां। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जेसीबी की मदद से दोनों बच्चियों को बाहर निकाला गया। अमृतसर में केबल ऑपरेटर का हल्ला बोल, हाल बाजार में सड़क जाम की, सरकार के खिलाफ लहराए पोस्टर। केबल ऑपरेटर्स ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया, कहा केबल कटने से नेटवर्क खराब होने से कारोबार में दिक्कत आ रही है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली पुलिस ने लिखित दलीलों को दाखिल किया। यूपी के आगरा में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, पुलिस के साथ एनकाउंटर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान पुलिस को रोकने पर अपराधी ने फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, 1 की मौत, करीब 21 लोग जख्मी हैं। देहरादून में होम गार्ड और सिविल डिफेंस फाउंडेशन डे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने होम गार्ड के जवानों को किया सम्मानित, सीएम ने नई भर्तियों समेत कई बड़ी घोषणाएं की। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने CPR ट्रेनिंग में शामिल हुए। NBEMS ने किया था CPR ट्रेनिंग का आयोजन। दिल्ली में बीजेपी दिव्यांग प्रकोष्ठ की पहल, दिव्यांगों के बीच बांटे ट्राईसाइकिल, मोबाइल फोन और हियरिंग मशीन। गुजरात के गरबा का दुनिया में बोलबाला है, यूनेस्को की ICH लिस्ट में शामिल, सीएम पटेल ने जानकारी दी। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे प्रयागराज, माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू में मेगा जॉब फेयर का आयोजन, जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी गई। शिमला में फूड कार्निवल और कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हुआ, खाने का स्वाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गोलीबारी से फिर दहल उठा अमेरिका, लॉस वेगास के नेवादा यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। फायरिंग से पूरी यूनिवर्सिटी में मची भगदड़, पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को घेरा, मुठभेड़ में मारा गया हमलावर। फायरिंग की वजह से अभी तक साफ नहीं है, व्हाइट हाउस ने कहा गोलीबारी की घटना पर नजर रखी जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग के 2 महीने हुए पूरे, अब तक दोनों तरफ के करीब 17,500 लोगों की जान गई। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गाजा में 16,200 से ज़्यादा लोग मारे गए, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हमलों का शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के 80% से ज़्यादा नागरिकों ने पलायन किया, करीब 18 लाख लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। गाजा पट्टी से हमास ने किया इजराइल पर रॉकेट अटैक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल ने हमास के हमले के जवाब में किया मिसाइल अटैक, गाजा के आसमान में छाया काला धुआं। इजरायली जेट्स ने किया खान यूनिस पर अटैक,
हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली एयर स्ट्राइक में बच्चों समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर। खान यूनिस के अस्पतालों में घायलों को लाया जा रहा है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई का वीडियो जारी किया। हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना के टैंक्स भी खान यूनिस में घुसे। हमास से आमने सामने की लड़ाई जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में लगातार बमबारी की। हमास के कई ठिकानों को टारगेट करने का दावा। दक्षिणी गाजा में राफा के पास अस्पताल में घायलों का पहुंचना जारी है। इजरायली हमले में बड़ी संख्या में बच्चे शिकार हो रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक रफा से हमास लगातार रॉकेट दाग रहा है। जवाबी कार्रवाई के शिकार बन रहे नागरिक। इजरायली सेना ने गाजा में अब तक का हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा बरामद किया कि स्कूल और क्लिनिक के पास से हथियार मिले। आईडीएफ ने हथियारों का वीडियो किया रिलीज। एंटी टैंक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, आरपीजी और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बरामद हुई। इजरायली सेना का दावा, जबालिया, शुजैया और खान यूनिस में मिली बड़ी कामयाबी। हमास के डिफेंस लाइन को तोड़ने में कामयाबी मिली। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में एक रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। सड़कों पर दौड़ती नजर आई इजरायली सेना की गाड़ियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। 8 दिसंबर को होगा समिट का आयोजन। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को 38 रनों से हराया। 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। इंग्लैंड के नेट स्क्वायर ब्रंट और डैनी वॉट ने खेली अर्धशतक की पारी। ब्रंट प्लेयर ऑफ द मैच रही। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 197 रन बनाया। भारतीय टीम 159 रन ही बना सकी। ऋषभ पंत ने शेयर किया रिकवरी का लेटेस्ट वीडियो। जिम में वेट उठाते नजर आए। जल्द वापसी का संकेत दिया। रोहित शर्मा के फैन हुए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम। कहा, रोहित की कप्तानी बोल्ड है, वो रिस्क लेते हैं और मुकाबले जीतते हैं। खबर जो सच दिखाए।